नमस्कार दोस्तों, दीपावली के शुभ अवसर पर आज हम जानेंगे साष्टांग प्रणाम क्या है, इसका महत्व क्या है और इसे कैसे किया जाता है। इसे साष्टांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम भी कहा गया है। प्राचीन समय में दंड का अर्थ था एक सीधी बांस जैसी आकृति, जिसे जब भूमि पर समतल रखा जाए तो वह दंडवत मुद्रा कहलाती है। इसी तरह जब हम अपने शरीर को भूमि पर समतल कर देते हैं तो यह दंडवत प्रणाम बनता है। किस प्रकार किया जाता है साष्टांग प्रणाम? इस मुद्रा में शरीर के 8 अंग ठोड़ी, छाती, दोनों हाथ, दोनों घुटने और पैर भूमि का स्पर्श करते हैं, इसलिए इसे साष्टांग कहा जाता है। इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है कि पेट भूमि से न छुए। ये नमस्कार मन, वचन और शरीर से होता है। पुरुषों के लिए यह विधि होती है, जबकि महिलाओं के लिए पंचांग प्रणाम का विधान है। दंडवत प्रणाम का महत्व। दंडवत प्रणाम में व्यक्ति सब कुछ भूलकर केवल अपने श्रद्धेय के प्रति समर्पित हो जाता है। दंडवत प्रणाम की मुद्रा में व्यक्ति सभी इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां को कछुए की भांति समेटकर अपने श्रद्धेय को समर्पित होता है और मौन को ही अपनाता है। यह एक प्रकार से आत्मनिवेदन है, जिसमें व्यक्ति को यह आभास होता है कि उसके पास अब कुछ और कहने या करने की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धेय का दृष्टिकोण। श्रद्धेय जब अपने प्रिय यानी प्रणाम करने वाले व्यक्ति को इस मुद्रा में देखता है तो उसके मन में सभी विकार और दूषित विचार समाप्त हो जाते हैं। वह अपने प्रिय व्यक्ति के प्रति केवल त्याग, बलिदान और सुरक्षा का भाव रखता है। वह उसके हित में हर प्रकार का अर्पण करने के लिए तैयार रहता है। प्रकृति से तुलना। दंडवत मुद्रा की तुलना मगरमच्छ की उस मुद्रा से की जाती है जब वह सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए भूमि पर निश्चल होकर लेटता है एवं अपनी सांसों की गति भी अत्यंत धीमी कर देता है। यह मुद्रा उसे शक्ति और स्थिरता प्रदान करती है, जिससे वह अपने शरीर से कई गुना विशाल हाथी, भैंसे, शेर जैसे जीवों को भी दबोच लेता है। निष्कर्ष दृष्टांत से हम आसानी से समझ सकते हैं कि दंडवत प्रणाम की मुद्रा में हम भी निर्विकार, निश्चल, निर्बाध, निर्विचार केवल श्रद्धेय की ऊर्जा शक्ति का स्वयं में आरोहण या प्रवेश करा रहे होते हैं। यहाँ पर श्रेय और प्रेय दोनों की पराकाष्ठा का समन्वय देखने को मिलता है। साष्टांग प्रणाम आसन के नियम। इस आसन को सुबह या शाम को करें। शरीर को आराम से रखें, धीरे धीरे नीचे जाएं और ऊपर आएं। सांसों को नियंत्रित रखें, मन को एकाग्र रखें। यह हमारी परंपरा में परम श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना गया है। जय श्री कृष्णा। हैप्पी दीपावली। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड